नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का अंतर्दृष्टि परीक्षा कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी के साथ हमारा संधि का महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा था। आज हम संधि की महत्वपूर्ण पहचान की ट्रिक यहां पर लेकर आया हूं। हम संधि की परिभाषा और संधि के प्रकार और संधि के प्रमुख नियम और शर्तें पढ़ चुके थे। आज हम संधि को एकदम से पहचानने वाली ट्रिक स्वर संधि की पहचानने वाली ट्रिक लेकर आए हैं। स्वर संधि का विश्वास कीजिए, इस ट्रिक को आप अपनाएंगे तो आप परीक्षा भवन में स्वर संधि से प्रश्न एक भी गलत नहीं करोगे। यह मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। इस ट्रिक को ज़रूर देखें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमारा और दोस्त भी और गरीब दोस्त भी जो कोचिंग संस्थानों में पैसा नहीं दे पाते हैं वह भी देख सकें और इस वीडियो से सारे संपूर्ण संधि और स्वर संधि से संबंधित डाउट को अपना क्लियर कर सकें और इससे संधि का प्रश्न अपना सही कर सकें। इसलिए इसे शेयर भी जरूर करना। चलो आज हम स्वर संधि के पहचानने की महत्वपूर्ण ट्रिक के साथ हम आज उसकी ट्रिक का विस्तार से वर्णन करने वाले हैं। हम स्वर संधि की ट्रिक किससे पहचानेंगे? उसके मात्राओं से पहचानेंगे, क्योंकि स्वर संधि में महत्वपूर्ण खेल किसका होता है? मात्राओं का होता है, जो कि 5 संधियों में अलग अलग प्रकार के मात्राएं होते हैं। इन मात्राओं के आधार पर हम स्वर संधि को आराम से पहचान सकते हैं और एकदम से स्वर संधि का विकल्प रूप में हमारे समक्ष आकर हम उसे यह गुण संधि है, यह वृद्धि संधि है, यह अयादि संधि है या यह यण संधि है करके हम उसको एकदम से पहचान लेंगे। हम एकदम से उस विकल्प को सही कर देंगे। तो चलो आज हम मात्राओं के आधार पर स्वर संधि को पहचानने की महत्वपूर्ण ट्रिक। यदि आपको नियम याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं, फिर भी आप जो है स्वर संधि को सही कर लोगे इस ट्रिक के द्वारा। देखो, पहला है हमारा दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि को हमको पहचानना है तो हमें याद क्या रखना पड़ेगा? हमें दीर्घ संधि के प्रमुख मात्राएं याद रखनी पड़ेगी। दीर्घ संधि में कौन कौन सी मात्राओं का प्रयोग होता है। यदि दीर्घ संधि हमारे समक्ष होगी तो हमें क्या देखना होगा कि उसमें देखना होगा आ की मात्रा है, ई की मात्रा है, ऊ की मात्रा है और री की मात्रा है। यदि इन तीनों की मात्राओं में से एक मात्रा आपको दिख रही है तो आप उसको दीर्घ संधि में सही करेंगे। सही हो गया, आप देखते ही उसे किस में टिक करेंगे? दीर्घ संधि में करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उसमें आ की मात्रा है, ई की मात्रा है, ऊ की मात्रा है और री की मात्रा है। इन तीनों की मात्राओं में से एक मात्रा अगर उस विकल्प में होगा तो आप उसमें किस में टिक करेंगे? दीर्घ संधि में करेंगे। अब दूसरा है हमारा गुण संधि। दीर्घ संधि के बारे में हम विचार कर लिया है। आप करते हैं हम गुण संधि के बारे में। इसमें हमेशा कौन सी मात्रा आएगी? ए की मात्रा आएगी और ओ की मात्रा आएगी। आप इसे याद रखें कि गुण संधि में ए और ओ की मात्रा आती है। यदि हमको विकल्प में ए या ओ की मात्रा दिख जाए तो हम उसे सीधे 100% के साथ कहता हूँ 100% के साथ कहता हूं कि आप वहां पर गुण संधि को टिक करिएगा। अब आगे चलते हैं हम। तीसरी संधि हमारी कौन सी है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हमने क्या याद रखना है? ऐ और ओ की मात्रा हमें याद रखनी है। यदि विकल्प में ऐ और ओ की मात्रा आ जाती है तो हमें सीधे ही किस संधि में टिक करना है? वृद्धि
संधि में ट्रिक करना है। सही हो गया, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। यण संधि। यण संधि हमारे परीक्षा में बार बार इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। आज मैं इस टॉपिक का पूरा डाउट क्लियर करता हूं कि आप आते ही यण संधि को सही कर लोगे। कैसे? यदि हमारे समक्ष आधा वर्ण का कोई ऑप्शन आए, यदि हमारे समक्ष आधा वर्ण का कोई टॉपिक आए, जैसे अत्यावश्यक, देखो यहाँ पर हमारा क्या है, विकल्प रूप में अत्यावश्यक है। अब हमें पता है कि जहाँ पर आधा वर्ण होता है वह हमारा कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। हमें इतना पता होना चाहिए कि आधा वर्ण हमें दिख जाए तो सीधे हम किस में क्लिक करेंगे? यण संधि में क्लिक करेंगे। तो हमें आधा वर्ण दिखते ही किस में क्लिक कर देना है? यण संधि में कर देना है। आधा वर्ण जिसमें आएगा वह किसका कौन सा संधि होगी? यण संधि होगी। चलो यहाँ पर भी यण संधि का भी डाउट क्लियर हो चुका है। अब आगे चलते हैं हम अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है हमारा? इसमें ध्यान रखने बातें हैं। इसमें ध्यान क्या रखना है? अयादि संधि जब भी हमारे समक्ष आती है तो उसके 3 वर्ण होते हैं, जैसे नायक, नायक हमारा 3 वर्णों का एक शब्द है। उसी प्रकार पवन हमारा 3 शब्दों का वर्ण है। उसी प्रकार हमारा जयन भी हमारा 3 वर्णों का एक शब्द है। यदि हमें 3 वर्णों का एक शब्द दिखता है तो वहाँ पर 100% के साथ कहता हूँ कि आप वहाँ पर किस संधि को टिक मारेंगे? अयादि संधि को ट्रिक मारेंगे। यह हमारा स्वर संधि से महत्वपूर्ण ट्रिक यह थी। इस ट्रिक को आप परीक्षा भवन में फॉलो करेंगे तो आप संधि से संबंधित आपका डाउट क्लियर हो गया है। यदि आपको नियम याद भी नहीं है तो आप तब भी यहाँ पर स्वर संधि को सही कर लोगे। चलो अब यहाँ पर मैं कुछ आपको विस्तार से बताता हूँ। हमारा क्या था ट्रिक? हमारा पहला था दीर्घ संधि। दीर्घ संधि था। दीर्घ संधि में क्या था हमारा? दीर्घ संधि की पहचान थी आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री। यह मात्रा आते ही हमें किस में क्लिक कर देना है? दीर्घ संधि में कर देना है। अब आ गया हमारा गुण संधि। अब गुण संधि का क्या था? ए और ओ। ए और ओ हमारा ए और ओ की मात्रा थी। ए और ओ की मात्रा जब आ जाएगी तो हम सीधे क्लिक किस में करेंगे? हम गुण संधि में करेंगे। अब है हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की क्या ट्रिक है? ऐ और औ। ऐ और औ की मात्रा यदि आ जाए, विकल्प में ऐ और औ की मात्रा आ जाए तो हमारी उसमें कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। अब है हमारा यण संधि। यण संधि का क्या है? आधा वर्ण। यदि हमारा आधा वर्ण शब्द में दिख जाए तो हमारा वहां पर क्या होगा? यण संधि होगा। अयादि संधि। अयादि संधि का क्या है? अयादि संधि का है यदि हमें 3 वर्णों का एक शब्द दिख जाए, जैसे पवन। 3 वर्णों का एक शब्द दिख जाए तो वह शब्द 3 वर्णों का जब होगा तो वह हमारा क्या होगा? अयादि संधि होगा।
तो इस प्रकार हमने स्वर संधि की पहचान की ट्रिक हमने आप लोगों को बता दी है। इस प्रकार आप इसे परीक्षा में ज़रूर अपनाएं। आप संधि से संबंधित सारा डाउट क्लियर करें, स्वर संधि से संबंधित सारा डाउट क्लियर करें और इसको महत्वपूर्ण मानकर अगर आपको नियम भी याद नहीं हो रहे हैं तो इसके आधार पर आप स्वर संधि के सारे प्रश्न सही कर लोगे। अब है हमारा स्वर संधि का विस्तार से वर्णन। अब हमारे स्वर संधि का नियम सीखेंगे। नियम से संबंधित मैंने आपको एक प्रत्येकों के एक एक सूत्र बताए हैं। इस सूत्र को आपको याद रखना होगा। जैसे दीर्घ संधि का क्या है अकः सवर्णे दीर्घः। उसी प्रकार गुण संधि का क्या है आद गुणः। उसी और वृद्धि संधि का क्या है वृद्धि रेचि। यण संधि का क्या है इको यणचि। अयादि संधि का क्या है अय आयावा अय आयावा। यह अयादि संधि का हो गया। इन सूत्रों को याद रखना आपको जरूर पड़ेगा यदि आपको संधि से संबंधित नियम सीखना है। तो इस नियम को अगर आप इन सूत्रों को अगर आप याद कर लेते हैं तो आप संधि से संबंधित स्वर संधि से संबंधित सारे नियमों को याद आराम से कर लोगे। अब आगे हम विस्तार से इसकी चर्चा करते हैं। पहला हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि इसका सूत्र क्या है हमारा अकः सवर्णे दीर्घः। अक प्लस सवर्णे बराबर क्या होता है हमारा दीर्घ होता है। अक का अर्थ है अ ई उ री री के बाद प्लस सवर्णे। सवर्णे का अर्थ है समान वर्ण अ ई उ री री आए तो हमारा क्या हो जाता है इन वर्णों का दीर्घ हो जाता है। कैसे इन वर्णों का अ प्लस आ बराबर क्या होगा आ हो जाएगा। आ ई उ री ये हमारा विस्तार से इसका नियम हो गया। अकः सवर्णे दीर्घः। अक का अर्थ होता है अ ई उ री री प्लस सवर्णे समान वर्ण अ ई उ री री उसका क्या हो जाएगा बराबर दीर्घ हो जाएगा। कैसे आ ई उ इनका मेल होने पर आपस में मेल होने पर क्या हो जाता है दीर्घ हो जाता है। तो यह हमारा नियम है। कैसे जैसे आगे हम उदाहरण रूप में देखेंगे। धर्मार्थ। धर्मार्थ अब यहाँ पर हम धर्म प्लस अर्थ। धर्मार्थ कैसे हुआ धर्म प्लस अर्थ। यहाँ पर हमारा क्या है अ है प्लस यहाँ पर भी क्या है हमारा अ है। तो अ ये कह रहा है अक अकः सवर्णे। अक के बाद एक ही समान वर्ण आए तो उसका क्या हो जाता है दीर्घ हो जाता है। तो अ और अ को मिला के क्या हो जाता है हमारा बराबर क्या हो जाता है आ हो जाता है। अगर हम इसको आ बना देते हैं तो क्या हो जाता है हमारा इन दोनों का हो जाता है यहाँ पर धर्म धर्मार्थ हो जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा एग्जाम्पल रूप में हो गया। आज हम यहीं पर एक ही उदाहरण करेंगे। कल इससे संबंधित पांचों संधियों के सारे उदाहरण रूप में और उनके नियम मैं आगे बताऊंगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर